हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मोर चैनल पर आपका स्वागत है। अब आप तैयार हो जाइए नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के, क्योंकि आज जो भी टॉपिक आपको बताया जाने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम आपको जो भी वीडियोस दे रहे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स पर दे रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपको पूरा एक फुल वीडियो मिलने लगेगी। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को हम कहते हैं भिन्नों को अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखना। भिन्नों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा इसमें। भिन्नों को आप किस तरह से आरोही अथवा अवरोही क्रम में, अथवा ये जब दो भिन्नें दी गई हों तो उसमें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर इंपॉर्टेंट चीज़ को आप नोटबुक पे अपने लिखते भी जाएंगे, जिससे कि फ्यूचर के लिए आपके लिए एक नोट्स तैयार हो जाए और आपके लिए दोबारा उसको रिवीजन में आसानी रहे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भिन्नों के अंश एक जैसे हों, चाहे इस प्रकार की भिन्नें हों या इस प्रकार की भिन्नें हों, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां सबके अंश एक जैसे हैं, बराबर हैं, और हर सबके अलग अलग हैं। उसी तरह से यहां भी आप देखें तो सबके अंश एक जैसे हैं और सबके हर अलग अलग हैं। जब ऐसी भिन्नों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है, तब जिस भिन्न का अंश, जब सबके अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। मीन्स इसको अगर हमको आरोही क्रम का मतलब हुआ छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 1/2, और उसके बाद उससे छोटी कौन सी हुई, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। अंश बराबर होने पर हर जिसका बड़ा होता है वो छोटी होती है। अब इससे बड़ा हर किसका है, इसका है, तो इसके बाद ये आ जाएगी और उसके बाद ये आ जाएगी। उसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो इसका हर सबसे छोटा है, अंश सबके बराबर हैं, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद ये दूसरी आ गई और उसके बाद ये 2/15 हो गई और सबसे छोटी हो जाएगी 2/19। ये तो हुआ जब सबके अंश एक जैसे हों और हर अलग अलग हों। अब दूसरी स्थिति है कि जब सबके हर एक जैसे हों और अंश अलग अलग हों, जैसे 7/15, 4/15, 11/15 और 5/15। ये 3 आपको 4 भिन्नें दे दी गई हैं। तो यहां जब हर सबके बराबर हों तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। नोट करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सबसे बड़ा क्या है इसमें, अंश में 11, तो 11/15 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद क्या आ गया, 7/15। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5/15, और उसके बाद क्या आएगा, 4/15। ये दो स्थितियां आपने देख ली। एक तो जब अंश सबका एक जैसा हो और हर अलग अलग हो, दूसरा जब अंश सबका अलग अलग हो और हर सबका एक जैसा हो। ये दो स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों को आप बड़ी आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न इसमें से बड़ी अथवा छोटी है। दूसरा, जब जो भिन्न आपको दी गई हैं उसमें अंश भी अलग अलग हो और हर भी अलग अलग हो। अगर दो भिन्न आपके पास हैं, जैसे 7/15 और 6/17, ये दो भिन्न आपको दे दी गई और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 17 कितना आ गया, 119, 17 7 119। उसके बाद 6 × 15, ये कितना आ गया, 90 आ गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये 119 बड़ा है किससे, 90 से। 119 किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो
119 किसके अंश को गुणा करने पर मिला? इसके अंश को, 7, ये 7 अब इंटू 17 ऐसे किया गया, तो अंश कौन सा है? 7 है, तो वाली भिन्न बड़ी हो गई, इसलिए 7/15 बड़ी हो गई किससे? 6/17 से। अथवा इसको हम ये भी इस तरह से लिख सकते हैं कि 6/17 छोटी है 7/15 से। जब दो भिन्नें आपको दी गई हों और दोनों भिन्न में आपको ये बताना हो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तब आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सबके अंश एक जैसे हों और हर अलग अलग हों तो ऐसे आप कर सकते हैं, और जब सबके हर एक जैसे हों, अंश अलग अलग हों, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगली स्थिति आती है कि जब कई सारी भिन्नें हों और सबके अंश भी अलग अलग हों और सबके हर भी अलग अलग हों, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? तो हम उसके लिए एक यूनिक टेक्निक अपनाते हैं। उस टेक्निक से आप किसी भी तरीके की जो भिन्नें आपको दी गई हों, उनको आप आरोही अथवा अवरोही क्रम में आसानी के साथ लिख सकते हैं। वो तरीका कौन सा होगा? देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी भिन्नों को हम किसमें? दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। दशमलव के रूप में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे आपको दे दिया गया 2/3, 7/11, 6/7, 13/15 एंड 3/4। ये आपको 5 भिन्न दे दी गई हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ये जो आपके डिनोमिनेटर यानी कि हर हैं, इनका आप लासा ले लें और लासा लेने के बाद आप फिर हल करें। वो तरीका बहुत लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके तुलना में अगर हम इनके सबके दशमलव रूप ज्ञात कर लें तो इसका दशमलव रूप 0.666 एंड सो ऑन इस तरह से आता चला जाएगा। अभी कैसे आएगा हम एक आपको अलग से दिखा देंगे करके। 7/11 ये आ जाएगा 0.636 एंड सो ऑन। फिर 6/7 7/8 56, 4 7/5 35, 7/7 49 और 13/15 15/8 120, 10/30 15/6 90 एंड सो ऑन इस तरह से। फिर उसके बाद 3/4 0.75 ये आपके 5 दशमलव रूप हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहां हम ये देखेंगे कि दशमलव के पहले सब में जो अंक दिए गए हैं क्या वो अंक एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो हम इसमें पाते हैं कि सबके एक जैसे हैं, यानी सब में 0 है। तो अब हम उसके बाद फिर दशमलव के बाद का पहला अंक देखते हैं। पहला अंक इन दोनों में आप देखें तो 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। तो अब हम इन दोनों भिन्नों को हमने चयनित कर लिया। इन दोनों भिन्नों में से कोई एक भिन्न बड़ी होगी। अब इन दोनों के पहले अंक बराबर हैं, तो फिर हम दूसरे अंक को देखते हैं। दूसरा अंक किसका बड़ा है? इसका 0.86 यहां है और यहां 85 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 13/15। उसके बाद कौन सी हो गई? 6/7। इन दोनों भिन्नों में हमने देख लिया कि कौन सी दो इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। अब बाकी बची आपके पास 3। तो अब फिर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं। तो पहला अंक किसका बड़ा है? 7, इसका बड़ा है, तो उसके बाद ये आ जाएगी। फिर अब ये 3 हमने लिख लिया यहां पर। अब बची ये 2। इन दोनों में देखें पहला अंक दोनों का बराबर है, दूसरा अंक किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये वाली भिन्न इसके बाद आ जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न हो गई 7/11। इस तरह से हम किसी भी प्रकार की भिन्न को आरोही अथवा अवरोही क्रम में बहुत ही आसानी के साथ सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये जो आपको आज मैं बता रहा हूं भिन्नों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार यूपी टेट की परीक्षा में आ चुका है। ये इसमें जो सेकंड पेपर होता है यानी कि जूनियर उच्च प्राथमिक का जो टेट है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो
हम जो भी आपको क्वेश्चंस इसमें जो भी सिलेबस जो भी टॉपिक्स हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा वो प्राथमिक के लिए भी और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन दोनों में से किसी न किसी एक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, ऐसा देखा जा चुका है। तो यहाँ हमने आपको आज का जो टॉपिक बताया, छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हमने सोचा कि आज इस छोटे टॉपिक को ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। अब देखें, तो जो आपको ये डिवाइड किया था, मैं आपको एक डिवीजन यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ लोगों को डिवीजन में इस तरह से दिक्कत आ सकती है। तो जैसे ये हमने लिया, तो इसको डिवाइड करना है, तो 7 0 0 आ गया 6। इसके बाद हम दशमलव लगा देते हैं। अब आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा देंगे, तो 1 0 हम कभी भी उतार सकते हैं। अब 7 8 56 बचा कितना 4, 1 0 हम कभी भी ले सकते हैं। 7 5 35, अब 5 बचा, 7 7 49, 3 अंक तक ही आप लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद ये ऐसे आता चला जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ जो ये आपको पांचों दिए गए हैं उनको इसी तरह से डिवाइड करके, अगर आपको डिवाइड करने में थोड़ा मुश्किल आ रही है तो डिवाइड करके उसके बाद हम लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आज की जो वीडियो है इससे आप का 1 नंबर, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो 1 नंबर निश्चित रूप से आपका कहीं नहीं गया है। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी ट्रिक है, निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद लगातार आपके जो वीडियोस हैं वो पढ़ती रहेंगी और आप उसको देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे बेल आइकॉन, उसको अवश्य दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आपके पास तक हमारा जो कंटेंट है वो जल्दी से जल्दी शीघ्र पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।